हेलो टू ऑल। तो कैसे हो आप सब? यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर OSSC रेडियोग्राफर का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, दैट मीन्स उड़ीसा का जो रेडियोग्राफर का क्वेश्चन पेपर है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम की, वो एस्पायरेंट्स के टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको मिलेगी सिर्फ 399 दैट इज़ 400 में आपको ये टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल होगी। रेडियोलॉजी का कंप्लीट कोर्स इसके अंदर अवेलेबल है, सारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए सूटेबल रहेगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपको ओनली 399 में, सारे एग्जाम के टेस्ट पेपर, सारे MCQs की PDF, टॉपिक वाइज कंटेंट भी आपको मिलेगा, 15,000 प्लस 1-लाइनर सॉल्यूशंस है, और इसके अलावा चैट डाउट सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो बिल्कुल भी आप चूकिएगा मत एस्पायरेंट्स के टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने से। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा, लिंक से आपका ऐप डाउनलोड होगा, ऐप पे जाके आपको टेस्ट सीरीज़ बाय करनी है। और अगर आप कोड लगाओगे रेडिएशन तो आपको इस प्राइस पे भी 5% ऑफ मिलेगा, तो बिल्कुल कोड भी स्किप ना करें। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर ले अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। द मटेरियल दैट एटेन्यूएट्स रेडिएशन पोटेंशियली एंड रिड्यूसेस एक्सपोजर टू पेशेंट्स एंड स्टाफ एंड पब्लिकली आर कॉल्ड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? वो मटेरियल जो कि रेडिएशन को एटेन्यूएट कर रहा है और एक्सपोजर को रिड्यूस कर रहा है पेशेंट और स्टाफ और पब्लिक को लगने से। तो क्या ऑप्शन है? कॉलिमेशन, लेड शील्डिंग, कॉन, फोम पैड। तो भाई कॉलिमेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करता है? कॉलिमेट करता है एक्सरे बीम को कॉलिमेट करता है, और बिल्कुल जो एक्सपोजर है उसको रिड्यूस करेगा, पेशेंट को, स्टाफ को, पब्लिक को, कॉलिमेट करके एक्सरे बीम को, ना कि एटीन्यूएट करके। लेकिन बात क्या कर रहा है यहाँ पे? एटीन्यूएट की। तो एटीन्यूएशन कौन करेगा? लेड शील्डिंग क्या करेगी? रेडिएशन को एटीन्यूएट करेगी और रिड्यूस करेगी एक्सपोजर को, जो कि पेशेंट, स्टाफ और पब्लिक को लग रही है। ठीक है, कौन क्या हो जाता है? कौन इज अ बीम रिस्ट्रिक्टर डिवाइस। बीम रिस्ट्रिक्टर डिवाइस ही है कौन भी, जो क्या करेगा? जो बीम है एक्सरे की उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। नेक्स्ट है आपका फोम पैड क्या होता है? पोजिशनिंग और स्टेबलाइजिंग फॉर द पेशेंट के लिए यूज़ आएगा। ठीक है, पेशेंट को पोजीशन देने के लिए, स्टेबल रखने के लिए ये हम यूज़ करते हैं फोम पैड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेड शील्डिंग क्या कर रहा है? रेडिएशन को एटेन्यूएट कर रहा है और पेशेंट, स्टाफ और पब्लिक को एक्सपोजर से बचा रहा है। ठीक है, एक्सपोजर रिड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रिएट्स डिटेल क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ द बॉडी। इनमें से कौन सा मेथड है जो कि डिटेल्ड क्रॉस सेक्शनल इमेज देगा? डिटेल क्रॉस सेक्शन का मतलब 3D इमेज। इनमें से कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी रहेगी? तो बिल्कुल दैट इज CT स्कैन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियन। इनमें से कौन सा न्यूक्लियन है? पॉजिट्रॉन मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियन क्या हो जाएगा? दैट मेकअप द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, न्यूक्लियंस वो हो जाते हैं, वो पार्टिकल्स जो कि हमें एटम के न्यूक्लियस में मिलेंगे, तो वो कौन से हो जाएंगे? बिल्कुल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर अ डायमेंशनलेस यूनिट यूनिवर्सली यूज्ड इन कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग टू एक्सप्रेस सिटी नंबर इन अ स्टैंडर्डाइज एंड कन्वीनियंट फॉर्म। तो भाई क्या यूज़ करेंगे हम सिटी नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए? डॉपलर स्पेक्ट्रम, हॉर्सफील्ड यूनिट, अकॉस्टिक एब्जॉर्बर, क्वार्टर वेव मैचिंग। तो बिल्कुल हॉर्सफील्ड यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द पार्टिकल लिस्टेड बिलो इज द स्मॉलेस्ट। इनमें से कौन सा पार्टिकल सबसे छोटा है? अ मॉलिक्यूल, एन आयन, अ प्रोटोन एंड एन एटम। तो भाई सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा? अब अगर आप ऑप्शंस पे फोकस नहीं करोगे तो आंसर क्या कर दोगे जल्दी से? एटम। क्यों कर दोगे एटम? क्योंकि भाई हमने आज तक पढ़ा है एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इनडिविजिबल पार्टिकल है। लेकिन नहीं, जो एटम है वो किससे बना हुआ होता है? एटम भी बना हुआ होता है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, सॉरी, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन सब से बना हुआ होता है
एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बात करूँ मैं आयन की, तो आयन क्या हो जाता है, कोई एटम या फिर मॉलिक्यूल जो कि क्या कर रहा है, या तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को या फिर लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को, स्टिल लार्जर देन अ प्रोटॉन। लेकिन जो प्रोटॉन है, ठीक है, मॉलिक्यूल तो क्या हो जाता है, मेड ऑफ 2 और मोर एटम्स, 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बना हुआ होता है, तो ये तो स्मॉलेस्ट होगा ही नहीं। आयन क्या हो जाता है, एटम या फिर मॉलिक्यूल जो कि या तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को या लॉस करेगा, स्टिल लार्जर देन अ प्रोटॉन। प्रोटॉन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है, प्रोटॉन है इनमें से एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, एटम के न्यूक्लियस में, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में एटम की। मच स्मॉलर है, ये सबसे ज़्यादा स्मॉलर है देन एटम्स, आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूजेज ऑफ लेड इन एक्सरे डिपार्टमेंट। एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर जो लेड का यूज़ है वो हम किस लिए कर रहे हैं, कवरिंग, इमोबिलाइजेशन, रेडिएशन प्रोटेक्शन या चेस्ट एक्सरे स्टेंट। तो अभी हमने ऊपर देखा था लेड शील्डिंग क्या कर रही है, एक्सरे जो रेडिएशन है उसको एटीन्यूएट कर रही है और एक्सपोज और अननेसेसरी रेडिएशन या फिर अननेसेसरी रेडिएशन या एक्सपोजर से बचा रही है पेशेंट को, स्टाफ को, पब्लिक को। तो लेड का यूज़ क्या हो जाएगा एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर, रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ निमोनिया। निमोनिया क्या है, द एयर सेक्स में फिल विथ हॉर्मोन्स, द एयर सेक्स में फिल विथ एयर, द एयर सेक्स में फिल विथ ऑक्सीजन, द एयर सेक्स में फिल विथ फ्लूइड। तो निमोनिया के अंदर क्या होता है, विच इज़ कॉज बाय द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया। तो निमोनिया के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो एयर सेक्स है वो किससे फिल्ड हो जाते हैं, फ्लूइड से। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड एयर सेक्स आर फाइंडिंग इन द केस ऑफ निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पैक्स। पैक्स की फुल फॉर्म क्या है, तो पैक्स की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पिक्चर अचीविंग एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हेल्थ केयर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HCW। हेल्थ केयर के अंदर HCW की फुल फॉर्म क्या है, तो HCW का मतलब क्या हो जाता है, हेल्थ केयर वर्कर। ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर मतलब विच आर इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग हेल्थ सर्विसेज लाइक डॉक्टर, नर्सेज, टेक्नीशियंस, रेडियोग्राफर, लैब स्टाफ, ये सब किस में आ जाते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फिल्म्स और इमेज इन डार्क रूम। डार्क रूम के अंदर ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट है डेवलपिंग के लिए, तो कितना होता है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर आइडियल टेम्परेचर भी जिसको हम बोल सकते हैं, दैट इज़ 20 to 22 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द टाइप ऑफ इमेजिंग दैट यूजेज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड अ स्पेशल कैमरा टू क्रिएट 3D पिक्चर्स। ठीक है भाई, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ हो रहा है, मतलब रेडियो एक्टिव ट्रेसर और स्पेशल कैमरा भी, तो वो किसके अंदर होगा, बिल्कुल स्पेक्ट स्कैन के अंदर। सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी विच इज़ अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव ट्रेसर यूज़ होगा और स्पेशल कैमरा यूज़ होता है स्पेक्ट का टू क्रिएट 3D पिक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बोन दैट इज़ एम्बेडेड विथ इन टेंडन। इनमें से ऐसी कौन सी बोन है जो कि टेंडन के अंदर ढसी हुई होती है, हायोइड, स्फेनॉइड, इथेमॉइड या सिजेमॉइड। तो भाई जो सिजेमॉइड है, सिजेमॉइड इज़ अ टाइप ऑफ बोन जो कि क्या होता है, एम्बेडेड होगा, जो कि डसी हुई होती है टेंडन के अंदर, विच इज़ एम्बेडेड इन अ टेंडन और मसल। ठीक है, टेंडन या फिर मसल के अंदर ये डसी हुई होती है। ठीक है, और जो लार्जेस्ट सिजेमॉइड बोन है वो कौन सी है, पटेला। हायोइड तो क्या हो जाती है, होर्स शू शेप बोन होती है ये, जो कि नेक में मिलती है। ये यूनिक है, क्यों है ये यूनिक, क्योंकि ये ओनली बोन है ह्यूमन बॉडी के अंदर दैट डज नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी अदर बोन, जो किसी भी अलग दूसरी बोन से आर्टिकुलेट नहीं होती है। स्फेनॉइड की अगर मैं बात करूँ तो स्फेनॉइड क्या है, स्फेनॉइड कॉम्प्लेक्स बोन है जो कि कहाँ मिलेगी आपको, बेस ऑफ स्कल पे। इरेगुलर बोन है ये, इरेगुलर टाइप बोन है। इथेमॉइड बोन की अगर मैं बात करूँ तो ये भी हमें स्कल में मिलेगी, जो कि क्या करती है, सेपरेट करती है नेजल कैविटी को फ्रॉम द ब्रेन, और इट इज़ ऑल्सो एन इरेगुलर बोन। ये भी क्या है, एक इरेगुलर बोन। ठीक है, क्लियर है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिजेमॉइड बोन, जो कि टेंडन या मसल में एम्बेडेड होती है। लार्जेस्ट सिजेमॉइड बोन कौन सी होती है बॉडी के अंदर, दैट इज़ पटेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे, इनमें से कौन सी एक्सरे की प्रॉपर्टी नहीं है। आयनाइज द सराउंडिंग एयर, रिक्वायर्स लो वोल्टेज टू प्रोड्यूस एक्सरे, एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सरेज गलत है। तो क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन पे चलते हैं। एक्सरेज क्या है भाई, हाई एनर्जी आयनाइजिंग रेडिएशन है, मतलब इनके पास इतनी इनफ एनर्जी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एटम से रिमूव कर सकती है और आयनाइज कर सकती है गैस को, एयर को, जिससे वो पास करेगी एक्सरेज। ठीक है, तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे, इट कैन आयनाइज द सराउंडिंग एयर। आयनाइजिंग रेडिएशन है तो बिल्कुल आयनाइजेशन तो कर ही सकती है, दैट इज़ इसके पास इतनी इनफ एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन को एटम में से रिमूव कर सकती है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, रिक्वायर्स लो वोल्टेज टू प्रोड्यूस एक्सरे। जो एक्सरेज को, ठीक है, लो वोल्टेज की नीड होती है हमें एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए, तो बिल्कुल नहीं। एक्सरे रिक्वायर हाई वोल्टेज टू प्रोड्यूस एक्सरे टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या एक्सरेज को हाई वोल्टेज की नीड होती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे, एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेलरेट कब होंगे, जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे किस पे, बिटवीन कैथोड एंड एनोड। और जब हाई वोल्टेज अप्लाइड करेंगे तब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे, और जब ये एक्सेलरेट होंगे तब ये हिट करेंगे टारगेट को, एनोड को, और जब ये हिट करेंगे उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एक्सरेज का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। तो बिल्कुल सही बात है, जो एक्सरेज है उनकी जो वेवलेंथ है वो बिल्कुल कम होती है। अगर मैं बात करूँ नैनोमीटर में तो 0.01 से 10 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ रेंज है। नेक्स्ट है, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल, एक्सरेज हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एज अ रिजल्ट दे डू नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ ट्रू प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक्सरेज की ये प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेवलपमेंट टाइम रिक्वायर्ड इन मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग एट 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, इतने टेम्परेचर पे हमें जो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट टाइम है वो कितना लगता है कि इसमें मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में। डार्क रूम की जब हम बात करेंगे तो दो टाइप की फिल्म प्रोसेसिंग होती है, फर्स्ट वन इज़ मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग एंड सेकेंड वन इज़ ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग। मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं, डेवलपिंग, रिंजिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग, ड्राइंग। और अगर मैं बात करूँ ऑटोमेटिक की, उसके अंदर रिंजिंग वाला स्टेप नहीं होता है। क्यों नहीं होता, बिकॉज इट हैज़ रोलर्स जो कि स्क्वीज आउट कर लेते हैं एक्सेस डेवलपर को। ठीक है, तो डेवलपर क्या करेगा, एक्सपोज सिल्वर हैलाइड्स के साथ डील करता है, उसको रिड्यूस कर देगा मेटेलिक सिल्वर में। रिंजिंग क्या करेगा, एक्सेस डेवलपर को रिमूव करेगा। फिक्सिंग क्या करेगा, अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड्स को रिमूव करके इमेज को परमानेंट कर देगा। देन वॉशिंग एंड देन ड्राइंग। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में अगर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है तो डेवलपमेंट में टाइम कितना लगेगा। जो डेवलपमेंट वाला स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग का, उसमें कितना टाइम लगेगा, 9 मिनट, 5 मिनट, 3.5 मिनट या फिर 3 मिनट। ठीक है, तो कितना टाइम लगता है इसमें, 5 मिनट। ठीक है, और अगर और एक्यूरेट देखें तो कुछ बुक्स में कितना लिख रहा है, 4.5 मिनट, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेते हैं, 5 मिनट। तो अगर टेम्परेचर है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट तो मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के फर्स्ट स्टेप में डेवलपमेंट में टाइम कितना लगेगा, 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टारगेट मटेरियल यूज इन मैमोग्राफी जो कि ब्रेस्ट इमेज के लिए होता है। ब्रेस्ट दैट इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, जिसके लिए हमें लो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एनर्जी हम यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है, मैमोग्राफी। तो मैमोग्राफी इट इज़ यूज फॉर इवेल्युएटिंग द ब्रेस्ट। ठीक है, दो टाइप की होती है ये, एक तो होती है स्क्रीनिंग और दूसरी होती है डायग्नोस्टिक। स्क्रीनिंग क्या होती है, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी के अंदर क्या होता है कि हमसे पेशेंट का क्या कर रहे हैं, रेगुलर चेकअप कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा रेगुलर चेकअप जो कब होता है, अब मीनोपॉजल वुमेंस में 45 to 50 ईयर्स की ईयर्स के बाद वुमेंस के अंदर एज अ रेगुलर चेकअप स्क्रीनिंग मैमोग्राफी होती है। ठीक है, डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी कौन सी होती है, जो कि सिम्टोमेटिक पेशेंट में करते हैं।
कि भाई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये तो सिम्टोमेटिक में करते हैं और ये असिम्टोमेटिक में। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इसका टारगेट मटेरियल है वो किसका बना हुआ होता है, तो किसका बना हुआ होता है, मॉलिब्डेनम का, विच इज़ एटॉमिक नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब के अंदर कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है, रेडिएशन, कंडेंसेशन, कन्वेक्शन या फिर रिएक्शन। तो अगर मैं बात करूँ तो भाई प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो होता है हॉट एनोड डिस्क से सराउंडिंग ट्यूब हाउसिंग में रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब के अंदर, तो बिल्कुल वो रेडिएशन ही है। भाई कंडेंसेशन तो वो प्रोसेस हो जाता है, कंडेंसेशन तो वो प्रोसेस है जिसके अंदर गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है। कन्वेक्शन एक हीट ट्रांसफ़र है थ्रू द मास मोशन ऑफ अ फ्लूइड लाइक लिक्विड और गैस, ठीक है। और रिएक्शन क्या हो जाता है, ये तो कोई स्टैंडर्ड मोड ही नहीं है फिजिकल हीट ट्रांसफ़र का। नेक्स्ट है हमारा डाइकोम स्टैंड फॉर। डाइकोम का पूरा नाम क्या होता है, तो भाई इसको तो यूनिवर्सल क्वेश्चन घोषित कर देना चाहिए। डाइकोम, पैक्स, पैट और स्पेक्ट, इनकी फुल फॉर्म को, क्योंकि हर पेपर में एक तो पूछ ही लेगा चारों में से। तो डाइकोम की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिथेलियल टिश्यू। इनमें से कौन सी एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है। पहला ऑप्शन है स्वेट ग्लैंड, दूसरा है ब्लड, तीसरा है नेक, चौथा है एडिपोज टिश्यू। तो क्या हो जाएगा आंसर, भाई कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू क्या हो जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है, कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल टिश्यू और द ह्यूमन बॉडी दैट फॉर्म्स ग्लैंड। तो जो स्वेट ग्लैंड्स है वो टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्वेट ग्लैंड्स। अगर मैं बात करूँ ब्लड की, तो ब्लड क्या है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। नेक इज़ द रीजन ऑफ अ बॉडी नॉट अ स्पेसिफिक टिश्यू टाइप। और एडिपोज क्या है, एडिपोज लूज कनेक्टेड टिश्यू का टाइप है जो कि फैट स्टोर करेगा, फैटी टिश्यूज, ठीक है, स्टोर्स फैट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्लोबली रिनाउंड ओके द ग्लोबली रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन विच इम्पोज हेल्थ केयर रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन इज। तो भाई बात कर रहा है ग्लोबली, ग्लोबली का मतलब क्या हो जाता है, वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ केयर रिलेटेड रूल, रेगुलेशन और लेजिस्लेशन को इम्पोज करके रखता है, तो दैट इज़ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ रिंग एनहांसिंग लीजन और ब्रेन इमेजिंग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ विच कंडीशन, ठीक है। रिंग एनहांसिंग लीजन ऑन ब्रेन इमेजिंग, ब्रेन इमेजिंग के ब्रेन की इमेज के अंदर रिंग एनहांसिंग लीजन है, तो वो मोस्टली कौन सी कंडीशन से एसोसिएटेड है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ग्लायोब्लास्टोमा, सेरेब्रल इन्फेक्शन या फिर सेरेब्रल एन्यूरिज्म। तो भाई अगर देखो रिंग एनहांसिंग लीजन की अगर मैं बात करूँ तो ये एक नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग है जो कि अलग अलग पैथोलॉजीज से हो सकती है, लाइक इन्फेक्शन, ट्यूमर, डीमाइलिनेशन। हाउएवर जो ग्लायोब्लास्टोमा है वो कॉमन कोज है, ठीक है, जो कि इरेगुलर रिंग एनहांसिंग वॉल सराउंड होती है इसमें, ठीक है। भाई मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैन ओकेजनली बी रिंग एनहांसिंग, ओकेजनली, ठीक है, ओकेजनली हो सकता है बट नॉट कॉमनली। सेरेब्रल इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर क्या दिखाई देगा हमें, ऑफन कॉर्टिकल लैमिनार जैसा। सेरेब्रल एन्यूरिज्म की अगर मैं बात करूँ तो ये एक टाइप की वस्कुलर एबनॉर्मलिटी है और ये डज नॉट टिपिकली प्रेजेंट एज अ रिंग एनहांसिंग लीजन, ठीक है। तो रिंग एनहांसिंग लीजन की अगर मैं बात करूँ ब्रेन इमेजिंग के अंदर तो दैट विल बी द ग्लायोब्लास्टोमा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द लार्जेस्ट सिजेमॉइड बोन इन द ह्यूमन स्केलेटन। तो वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ जब हमारे सिजेमॉइड बोन वाला आया था क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, लार्जेस्ट सिजेमॉइड बोन। सिजेमॉइड बोन होती क्या है, वो बोन जो कि टेंडन्स या फिर मसल्स में डसी हुई होती है। तो लार्जेस्ट सिजेमॉइड बोन कौन सी हो जाती है, पटेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच सब पटेला, और मिलती कहाँ पे है ये, विच इज़ फाउंड इन नी कैप। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन
विच सब्सटेंस इज़ यूज एज अ हार्डनर इन फिक्सिंग एजेंट। फिक्सिंग एजेंट्स क्या करते हैं, जो कि अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड्स को रिमूव करेंगे। ठीक है, अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड को रिमूव कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, परमानेंट कर रहे हैं इमेज को, विच हार्डन्स द इमेज और परमानेंट द इमेज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा सब्सटेंस हम यूज़ करेंगे एज हार्डनर इन फिक्सिंग एजेंट। तो एज अ हार्डनिंग एजेंट हम पोटेशियम एलम वाइडली यूज़ करते हैं, डेट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फेनिडोन और जो मेटोल और ये जो हाइड्रोकोनोन है, इट इज़ अ डेवलपिंग एजेंट। ये किसके एजेंट्स हैं, डेवलपिंग एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नॉर्मल रेंज ऑफ क्रिएटिनिन फॉर एडल्ट मैन। एडल्ट मैन के अंदर जो नॉर्मल रेंज है क्रिएटिनिन की, वो कितनी रहती है। तो नॉर्मल रेंज कितनी हो जाएगी एडल्ट मेल के अंदर। देखो, जो एग्जैक्ट रेंज होती है वो स्लाइटली वेरी कर सकती है लैब टू लैब। ठीक है, लैब टू लैब वेरी कर सकती है, डिवाइस टू डिवाइस वेरी करती है ये। लेकिन जो नॉर्मल रेंज की अगर मैं बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, 0.74 टू 1.35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम एन एक्सरे ट्यूब फिलामेंट। कौन सा प्रोसेस है जिससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिट होंगे एक्सरे ट्यूब फिलामेंट से। तो जब भी हम एक्सरे ट्यूब की फिलामेंट को, ठीक है, जब भी हम एक्सरे ट्यूब फिलामेंट को हीट करेंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। और इस प्रोसीजर को हम क्या बोल देते हैं, हीट करने से जो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हुआ है दैट इज थर्माइनिक इमिशन। ठीक है, थर्माइनिक इमिशन होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है हमारे पास ऑप्शंस में। तो अगर मैं बात कौन सा ऑप्शन कोरिलेट कर रहा है, थर्मोल्यूमिनेसेंस। तो थर्मोल्यूमिनेसेंस के अंदर भी क्या हो रहा है, थर्मोल्यूमिनेसेंस के अंदर भी, अच्छा ये मैं बता दूं कि मिस टाइप नहीं है क्वेश्चन, ऐसा कि ऐसा ही आया था OSSC के एग्ज़ाम में, यही ऑप्शन था जिसका आंसर थर्मोल्यूमिनेसेंस माना था। क्यों माना था थर्मोल्यूमिनेसेंस, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है कि जो जब हम हीट करेंगे तब जो इलेक्ट्रॉन्स है, तब जो लाइट है वो क्या होती है, इमिट होती है। ठीक है, इस तो विच इज़ ऑल्सो नॉन है थर्मोल्यूमिनेसेंस। इसके अंदर जो फिलामेंट को जब मैंने हाई टेम्परेचर पर हीट किया तो इलेक्ट्रॉन्स को हाई काइनेटिक एनर्जी मिली टू ओवरकम द मटीरियल्स वर्क फंक्शन एंड बी रिलीज इनटू द वैक्यूम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। OPG इज टेकन टू रूल आउट लीजन इन। OPG जो ऑर्थोपेंटेमोग्राम है वो हम कौन से पार्ट को देखने के लिए करेंगे, एल्बो, स्कल, लेग्स, मैंडिबल। तो बिल्कुल मैंडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HIC इन हेल्थ केयर के अंदर HIC की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, HIS। ठीक है, पढ़ सही, वो बोल गलत रही हूँ पढ़ सही रही हूँ, ऐसा कुछ हो गया, सॉरी। ठीक है, तो फुल फॉर्म ऑफ HIS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्थ इमेजिंग सिस्टम, हॉस्पिटल इमेजिंग सिस्टम, हॉस्पिटल इन मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो HIS क्या हो जाता है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो कि हॉस्पिटल एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, जैसे कि पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो गया, बिलिंग, फार्मेसी, लैब रिपोर्ट, रेडियोलॉजी रिपोर्ट एंड डिफरेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टरी इज सिचुएटेड बिहाइंड नी जॉइंट। नी जॉइंट के पीछे कौन सी आर्टरी प्रेजेंट होती है, ब्रैकियल, पॉप्लिटियल, डोर्सलिस पेडिस या पोस्टीरियर टिबियल। तो ब्रैकियल आर्टरी तो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आर्म में। डोर्सलिस पेडिस कहाँ प्रेजेंट होती है, फुट में। पोस्टीरियर टिबियल कहाँ प्रेजेंट होती है, मीडियल एंकल में। तो जो पॉप्लिटियल आर्टरी है वो कहाँ मिलेगी हमें, बिहाइंड द नी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हॉस्पिटल डिपार्टमेंट वेयर इमेजिंग, एक्सरे, CT, MRI ऑफ पेशेंट्स इज डन। ठीक है, जो कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हम एक्सरे, CT, MRI वगैरह करते हैं, तो बिल्कुल दैट इज़ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉलोड टू रिड्यूस कंटामिनेशन एंड अवॉइड द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन विद इन द हेल्थ केयर सेटिंग आर कॉल्ड। वो सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स जो कि हम फॉलो कर रहे हैं जिससे जो कंटामिनेशन और जो इन्फेक्शन फैल रहा है उसको हम अवॉइड कर सके विद द हेल्थ केयर सेटिंग, उसको हम क्या बोल देंगे, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्लीनिंग प्रोटोकॉल, फ्लेबोटॉमी या फिर स्वीपिंग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल इन्फेक्शन
प्रिवेंशन कंट्रोल ये क्या क्या इंक्लूड करता है, हैंड हाइजीन, पीपी यूज, सरफेस डिसइंफेक्शन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और पेशेंट आइसोलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई इज इक्वल टू वी बाई आर, मतलब कि वी इज इक्वल टू आई आर, कौन सा लो हो जाएगा, इट इज़ अ ओम्स लो। ठीक है, मतलब करंट इंक्रीजेज वोल्टेज इंक्रीजेज, करंट डिक्रीजेज रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ रिलाइंग सोलली ऑन अ कंप्यूटराइज हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर हम पूरे कंप्यूटराइज हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन पे ही डिपेंड है तो उसका नुकसान क्या होगा हमें। बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इट मे लीड टू प्राइवेसी वायलेशन थ्रू हैकिंग, रेडी असिस्ट टू पेशेंट रिकॉर्ड, मिनिमाइज ऑपरेशनल एक्सपेंस। तो बाकी सब तो क्या है भाई एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या हो गया कि जो प्राइवेसी वायलेशन हो सकती है थ्रू हैकिंग, साइबर थ्रेट्स पॉसिबल है। ठीक है, डेटा लीक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी एम्प्लॉयज अ फॉस्फर विच वर्क्स ऑन व्हाट प्रिंसिपल। कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर फॉस्फर प्रेजेंट होता है तो वो कौन सी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पॉजिटिव बीम लिमिटेशन, डिस्टॉर्शन, पीजो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, फोटो स्ट्रीमेबल ल्यूमिनेसेंस। तो अगर मैं बात करूँ कंप्यूटेड रेडियोग्राफी की, तो कंप्यूटेड रेडियोग्राफी में क्या होता है, फोटो स्ट्रीमेबल ल्यूमिनेसेंस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बात करूँ तो देखो, जो है एक्सरे है उसने हिट किया फोटो स्ट्रीमेबल फॉस्फर को, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ट्रैप्ड हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड हो गए, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड हुए, लेज़र ने क्या कर लिया, स्कैन कर लिया प्लेट को। जब इसने स्कैन करा प्लेट को तो जो इलेक्ट्रॉन्स ने रिलीज़ कर दी एनर्जी, अब ये जो एनर्जी है वो इमिट हो गई एज अ, एनर्जी जो है वो इमिट हो गई एज अ ब्लू लाइट, and then light is converted into digital signal. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अपेंडिक्स इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ एब्डोमन। जो अपेंडिक्स है वो एब्डोमन के कौन से रीजन में लोकेटेड होती है। राइट इलियक फोसा, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट इलियक फोसा या अम्बलाइकल रीजन। तो अगर मैं बात करूँ अपेंडिक्स की तो राइट इलियक फोसा रीजन में होती है ये एब्डोमन के। ठीक है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो राइट इलियक फोसा कंटेन क्या क्या कंटेन करता है, ये तो सीकम, ठीक है, ये अपेंडिक्स हो ही गया, और टर्मिनल इलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इन्फेक्शन एक्वायर्ड विद इन हेल्थ केयर सिस्टम आर कॉल्ड। हेल्थ केयर सिस्टम मतलब हॉस्पिटल के अंदर ही जो हमें इन्फेक्शन मिला है, ठीक है, जो इन्फेक्शन एक्वायर्ड हुआ है हमारे बॉडी के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टिसीमिया, स्टमक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। तो बिल्कुल ईजी सा है, दैट इज़ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, जो कि हमें वेंटिलेटर एसोसिएटेड भी हो सकता है, कैथेटर से भी आ सकता है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वॉल बिटवीन लेफ्ट ऑट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल मिलता है उसको मैंने क्या बताया था, पिछले क्लास में बता चुकी हूँ। लेफ्ट ऑट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब LLB, बाइकस्पिड वॉल, जिसको हम और क्या बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, मिट्रल वॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग आयनाइजिंग रेडिएशन। कौन सा, ये देखो और भी पेपर में आया हुआ है कुछ क्वेश्चन। जब अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो चाहे वो एम्स के कर रहे थे अभी तक, अभी वो OSSC के हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन है ना को रिलेट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग आयनाइजिंग रेडिएशन। तो आयनाइजिंग रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए या मेज़र करने के लिए, जैसे कि बीटा रेडिएशन हो गई, गामा रेडिएशन हो गई, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, GM काउंटर। अब पूछ लो भाई, GM काउंटर से कुछ पूछ लिया तो क्या होता है, इसके अंदर रेडिएशन जो है वो ट्यूब के अंदर एंटर करेगी, जैसे GM ट्यूब भी बोलते हैं हम इसको, गीगर मूलर काउंटर, गीगर मूलर ट्यूब। तो रेडिएशन ने एंटर किया ट्यूब के अंदर क्या हुआ, गैस आयनाइज हुई, तो इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट हुई, तो हमें सिग्नल जो है उसको हमने पल्स काउंटर से होती है, और काउंट डिस्प्लेड, ठीक है, ऐसा काउंटर हमें ये दिखाई देगी स्क्रीन के ऊपर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दैट इज PPE रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन इज कॉल्ड।
भाई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तो भाई इजी सा ही है, पीपीई बोलेंगे हम उसको, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि इंक्लूड कर देगा ग्लव्स, मास्क, फेस शील्ड, एप्रॉन, शू कवर वगैरह जो होंगे, जो कि इन्फेक्शंस को फैलने से रोकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंट्री पॉइंट टू द किडनी फॉर द रीनल आर्टरी, रीनल वेन, लिम्फेटिक एंड नर्व्स कॉल्ड। ठीक है भाई, एंट्री और एग्जिट की अगर मैं बात करूँ किडनी के अंदर तो किससे होगी, रीनल हाइलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HRCT टेस्ट। HRCT जो कि हम मेनली लंग्स के लिए करते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। किस किस केसेस में करेंगे हम HRCT भाई, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, एम्फायसीमा, ब्रोंकाइटिस, इसके अंदर हमें क्यों हम प्रेफर करेंगे, थिन स्लाइसेस मिलती है कितनी, 0.6 से 1.5 mm की, जो कि हमें बेटर रिजोल्यूशनल डिटेल्स देगी पार्ट की, ऑर्गन की। During which stage of radiographic film processing the developer supplies electrons that migrate into the sensitized grain and convert the silver ions into metallic silver। डायरेक्टली बस यही पूछ रहा है कि भाई रेडियोग्राफिक फिल्म प्रोसेसिंग के कौन से स्टेप के अंदर जो सिल्वर आयंस है वो मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो डेवलपर सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपोज सिल्वर हैलाइड पे, जो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे ब्लैक मेटेलिक सिल्वर में, दैट इज डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेडिकल इमेजिंग टर्म व्हाट डज ACS स्टैंड फॉर। मेडिकल इमेजिंग टर्म के अंदर ACS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एडवांस सर्कुलर सिस्टम, एक्यूट कोरोनरी सिस्टम, एडवांस कोरोनरी सिम्टम या फिर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। तो मेडिकल इमेजिंग टर्म के अंदर जो ACS है उसको क्या होता है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। नेक्स्ट है हमारा जो मैमोग्राफी फिल्म अ सिंगल इमर्शियल टाइम इज़ यूज विथ व्हाट स्क्रीन। मैमोग्राफी फिल्म जो है, जो सिंगल इमल्शन टाइप फिल्म है, वो कौन सी स्क्रीन यूज़ करती है, सिंगल इंटेंसिफाइंग, लेज़र फिल्म, डबल इंटेंसिफाई या कर्व्ड कैसे। तो मैमोग्राफी फिल्म इज़ विद अ सिंगल इमल्शन एंड सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन विच यूजेज लो एनर्जी, रिक्वायर्स हाई डिटेल। सिंगल स्क्रीन क्यों यूज़ करते हैं हम, बिकॉज इट इम्प्रूव्स शार्पनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ हेमेट्यूरिया। हेमेट्यूरिया का मतलब क्या हो गया कि यूरिन के अंदर क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ब्लड इन यूरिन। फिर कौन कौन से कंडीशन के अंदर ऐसा हो सकता है, किडनी ब्लैडर स्टोन है, UTIs है, कोई किडनी डिजीज़ है, या फिर कोई ट्रॉमेटिक इंजरी है कैंसर के केस में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रेफर्स टू द रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम टूवर्ड्स द एनोड साइड ऑफ द एक्सरे फील्ड। क्या बोलेंगे हम इस कंडीशन को, जब क्या हो रहा है, जो इंटेंसिटी है एक्सरे बीम की वो एनोड की साइड तो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, और कैथोड की साइड जाता है। ठीक है, मतलब रेफर्स टू द रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम टुवर्ड्स द एनोड साइड ऑफ द एक्सरे फील्ड। ठीक है, मतलब एनोड की साइड पे जो एक्सरे की इंटेंसिटी है रिड्यूस हो गई, इट इज़ कॉल्ड एनोड हील इफेक्ट। ठीक है, एक्सरे जो इमिटेड हुई एनोड साइड से ट्रेवल मोर डिस्टेंस इनसाइड टारगेट, लूज इंटेंसिटी। कैथोड साइड पे मोर इंटेंसिटी है, एनोड साइड पे लेस इंटेंसिटी है। तो क्लिनिकली हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, प्लेस करेंगे थिकर बॉडी पार्ट को कैथोड साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अलारा इन रेडिएशन सेफ्टी स्टैंड फॉर। तो भाई अलारा, पैट, स्पेक्ट और कौन से थे, डाइकोम, पैक्स, इनकी तो फुल फॉर्म मतलब पूछी जाएगी, इजी सा है ना। अलारा इन रेडिएशन सेफ्टी स्टैंड फॉर एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विच कम्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिक्सिंग एजेंट इन रेडियोग्राफिक फिल्म प्रोसेसिंग। रेडियोग्राफिक फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर फिक्सिंग एजेंट का क्या फंक्शन है। तो फिक्सिंग एजेंट, फिक्सर्स क्या करते हैं, जितने भी अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल है उनके साथ डील करेंगे, उसको रिमूव करेंगे और फिल्म को क्या करेंगे डार्कन, फिल्म को क्या करेंगे, हार्डन या फिर परमानेंट करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पहला ऑप्शन है टू रिमूव ऑल अनएक्सपोज अनडेवलप्ड, बिल्कुल अनडेवलप्ड, क्योंकि डेवलपर ने सारे एक्सपोज सिल्वर हैलाइड के साथ तो डील कर ली, और जो अनएक्सपोज थे वो कैसे रह गए, अनडेवलप्ड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा जो ये हार्डनिंग ऑफ जिलेटिन होता है ना, ये हार्डनर के द्वारा होता है, बट नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फिक्सर। न्यूट्रलाइज द एल्कलाइन डेवलपमेंट, स्टॉप्स फर्दर डेवलपमेंट,
ये किसका काम होता है, न्यूट्रलाइज कर रहा है एंड स्टॉप फर्दर डेवलपमेंट। ये जो स्टॉपिंग बात होता है रिंसिंग के अंदर, उस स्टॉप बात जो 1% एसिटिक एसिड इंक्लूड होता है, ये उसका काम होता है। प्रिवेंट्स रेट्रिब्यूशन, इनडायरेक्ट इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन रिलेशन टू रेडिएशन अफेक्ट MLD स्टैंड फॉर। रेडिएशन अफेक्ट के संदर्भ में MLD का मतलब क्या होता है, तो MLD क्या हो जाता है, मैक्सिमम लीगल डोज, मैक्सिमम लीथल डोज, मिनिमम लीगल डोज या फिर मीडियम लीथल डोज। तो MLD क्या हो जाता है, मीडियम लीथल डोज विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीथल डोज 50, डोज एट विच 50% of population dies, 50% of exposed population dies, that is median lethal dose. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट लाइन इमेजिंग टेक्निक इन एक्यूट स्ट्रोक पेशेंट बेस्ड ऑन रैपिड फिजिबिलिटी इज। फर्स्ट लाइन इमेजिंग टेक्निक जो कि हम प्रेफर करेंगे एक्यूट स्ट्रोक पेशेंट के अंदर, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, जो फर्स्ट गोल डिफ्रेंशिएट हेमरेजिक वर्सेस स्टमक, तो क्या हो जाएगा आंसर CT स्कैन। ठीक है, विच डिटेक्ट्स ब्लीडिंग इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट इन MRI के अंदर हम गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज़ करते हैं, तो उसका एडवांटेज क्या है, फास्टर इमेजिंग एक्वाइजेशन, improving the visualization of blood vessel, reduce risk of allergic reaction, better visualization of bony structure। तो MRI में जो हम कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर रहे हैं गैडोलिनियम बेस, उसका प्राइमरी एडवांटेज क्या है कि जो ब्लड वेसल्स का विजुअलाइजेशन है उनको इंक्रीज़ करेगा। गैडोलिनियम क्या कर रहा है, गैडोलिनियम क्या कर रहा है, T1 रिलैक्सेशन टाइम को शॉर्ट कर रहा है, शॉर्टन्स T1 रिलैक्सेशन टाइम, मेकिंग ब्लड अपीयर ब्राइटर, वेजल्स क्लियरली विजिबल, ट्यूमर को एनहांस स्ट्रांगली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सनबर्स्ट पैटर्न ऑन एन एक्सरे इज ऑफन इंडिकेटिव ऑफ, ये और एक और एग्जाम में पूछा हुआ है, याद नहीं आ रहा मुझे नाम, लेकिन ये पूछा हुआ है। सनबर्स्ट पैटर्न जो दिखेगा हमें एक्सरे फिल्म के ऊपर, वो कौन सी कंडीशन का इंडिकेटिव है भाई, सनबर्स्ट पैटर्न मतलब स्पेक्यूलेटेड पेरियोस्टियल रिएक्शन, कॉज क्या है इसका, ट्यूमर पुशेस पेरियोस्टियम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इट इज़ सीन इन ऑस्टियोसार्कोमा। ठीक है, ऑस्टियोसार्कोमा मतलब क्लासिकली तो ऑस्टियोसार्कोमा में ही दिखेगा, और रेयरली ये किस में दिख सकता है, विंग सार्कोमा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड, वो इंस्ट्रक्चर जिससे कंप्यूटर चलता है हमारा, तो क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसन डिजीज़ है, सो पार्किंसन डिजीज़ है वो क्या है, लैक ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल मूवमेंट, लैक ऑफ हार्मोन, लैक ऑफ WBC, लैक ऑफ कंट्रोल इन यूनिट। पार्किंसन डिजीज़ भाई न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ है, इसके अंदर क्या हो रहा है, लैक ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल मूवमेंट, डोपामिन का लॉस हो जाएगा, डिजनरेशन ऑफ सब्सटेंशियल निग्रा, सब सिम्टम क्या हो जाएंगे, ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ब्रैडिटैकिया, इम्बैलेंस। ठीक है, हार्मोन्स और WBC से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आर यूजुअली एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ पर न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को हम यूजुअली एक्सप्रेस करेंगे, अच्छा होती क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एनर्जी नीडेड टू ब्रेक न्यूक्लियस अपार्ट। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है आर यूजुअली एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन को हम यूज़ कर रहे हैं एज कैथोड फिलामेंट इन एक्सरे ट्यूब बिकॉज इट हैज़, ऐसी क्या क्वालिटी है हम इसको यूज़ कर रहे हैं कैथोड फिलामेंट में, बिकॉज इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, कितना है इसका मेल्टिंग पॉइंट, 3370 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके अलावा हाई एटॉमिक नंबर है तो एक्सरे का प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेगा, ये गुड हीट रेजिस्टेंस है, लो वेपर प्रेशर दैट इज़ स्टेबल, तो इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे फिलामेंट और टारगेट।
टारगेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल एमआरआई इनेबल्स द डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मलिटीज एंड असेसमेंट ऑफ द नॉर्मल फंक्शन एनाटॉमी ऑफ। फंक्शनल एमआरआई किसके किसके एबनॉर्मलिटीज़ और किसके एबनॉर्मलिटीज़ के साथ डील कर रहा है, तो फंक्शनल एमआरआई हम करते हैं ब्रेन के लिए, विच यूजेस बोल्ड टेक्निक दैट इज ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सब स्पेशलिटी ऑफ रेडियोलॉजी रिलेटेड टू इंटरवेंशनल प्रोसीजर। ठीक है, रेडियोलॉजी के वो प्रोसीजर जो कि इंटरवेंशनल प्रोसीजर से रिलेटेड है उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। दैट इज एंजियोग्राफी, बायोप्सी, स्टेंट प्लेसमेंट, ड्रेनेज। नेक्स्ट है व्हाट इज एंट्रोक्लाइसिस। एंट्रोक्लाइसिस क्या होता है, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ द लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शन एंड डिजीज ऑफ द इसोफेगस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टेक्निक डिजाइन टू इवेल्युएट स्मॉल बॉवल, प्रोसीजर टू लुक इनसाइड द यूट्रस एंड रीनल पेल्विस। देखो एंट्रोक्लाइसिस क्या होता है, स्मॉल बॉवल एनीमा के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोक्लाइसिस। स्मॉल बॉवल एनीमा क्या हो जाता है, बेरियम इन्वेस्टिगेशन जो करेंगे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को देखने के लिए, तो क्या हो जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टेक्निक है जो कि डिज़ाइन हुई थी टू इवैल्यूएट स्मॉल बॉवल दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफाइंड एज एक्सपोजर रेंज कवर्ड विद इन द यूजफुल डेंसिटी रेंज। कौन सा यूनिट है जो कि कौन सी क्वांटिटी है जो कि डिफाइन करेगी एक्सपोजर रेंज जो कि कवर्ड हुई है विद इन द यूजफुल डेंसिटी रेंज। तो लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या हो जाता है, लैटिट्यूड क्या हो जाता है, एबिलिटी ऑफ फिल्म और सेंसर to show labels at different exposures. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, लैटिट्यूड। ठीक है, अगर लैटिट्यूड वाइड है तो मोर डायनेमिक रेंज जो कि यूजफुल होता है किसके अंदर, चेस्ट एक्सरे के अंदर। ठीक है, ये भी देख लो, वाइड लैटिट्यूड यूजफुल इन चेस्ट एक्सरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रिड्यूसेस व्हेन पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद डेंगू। जब पेशेंट को डेंगू हुआ है तो क्या रिड्यूस हो जाता है, जब पेशेंट को डेंगू होता है तो डेंगू वायरस डेस्ट्रॉयड प्लेटलेट्स। ठीक है भाई, नॉर्मली 1.5 से 3.5 लाख होनी चाहिए, डेंगू के अंदर 10 से 80 हज़ार चली जाती है और उससे भी नीचे जा सकती है। व्हाट आर द 3 डोमेन्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के 3 डोमेन कौन कौन से होंगे, इलेक्ट्रिकल, गैस एंड ऑयल, फायर फाइटिंग, फंक्शनल नॉन इलेक्ट्रिकल एंट्रेंसिंग, फंक्शनल इलेक्ट्रिकल एंट्रेंसिंग, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इलेक्ट्रिकल और एंट्रेंसिंग। तो अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल सेफ्टी के 3 डोमेन्स की तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी दैट इज हैजार्ड्स टू वर्कर्स, इलेक्ट्रिकल में आ जाएगा शॉक या फिर शॉर्ट सर्किट, इंटरेस्टिंग में आ जाएगा इक्विपमेंट सेफ्टी डिज़ाइन। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 व्हाट इज़ द रैंडम फ्लक्चुएशन ऑफ फिल्म डेंसिटी अबाउट सम मीन वैल्यू फॉलोइंग क्रूसिफॉर्म एक्सपोजर। ठीक है, रैंडम फ्लक्चुएशन, फिल्म डेंसिटी के अंदर रैंडम फ्लक्चुएशन हो रहा है अबाउट मीन वैल्यू फॉलोइंग क्रूसिफॉर्म एक्सपोजर। तो रैंडम फ्लक्चुएशन जो हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉइज और मोटल। इसका मतलब क्या है, ग्रेनी अपीयरेंस, जो किसकी वजह से हो सकता है भाई, स्क्रीन में कोई इशू है, लो एक्सपोजर हुआ है, फिल्म स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिटेल लॉस हो जाएगी इमेज की। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट है वो पुअर हो जाएगा, पुअर कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, एनी डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्शन इंडिविजुअल टू अनदर पर्सन बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, सिक्रेशन और एयरबॉर्न रूट। ठीक है, कोई भी ऐसे डिजीज़ जो कि ट्रांसमिट हो रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फिजिकल कांटेक्ट से, सीक्रेशन या फिर एयरबोर्न रूट से, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कॉन्टेजियस डिजीज़, जैसे कि कोविड, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड ऑल। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कर्व गिव्स रिलेशन बिटवीन रेडिएशन एक्सपोजर एंड ऑप्टिकल डेंसिटी। रेडिएशन एक्सपोजर और ऑप्टिकल डेंसिटी के बीच में रिलेशन कौन सा कर्व देता था, तो बिल्कुल वो कौन सा कर्व है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जिसको हम एच एंड डी कर्व भी बोलते थे। एच एंड डी कर्व का मतलब क्या हो जाता था, हर्टर ड्रिफिल्ड कर्व। ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते थे कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर, टो, स्ट्रेट लाइन एंड शोल्डर। जो कि फिल्म के परफॉर्मेंस को स्टडी करेगा। टो पे लो डेंसिटी, स्ट्रेट लाइन पे यूजफुल रेंज और शोल्डर पे ओवर एक्सपोज्ड एरिया आ जाता था, ओवर एक्सपोज्ड एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिफाइंड एज 1 न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट क्या है रेडियो एक्टिविटी की, तो रेडियो एक्टिविटी के एसआई यूनिट है becquerel, that is 1 becquerel is equal to 1 disintegration per second and 1 curie is equal to 3.7 into 10 to power 10 becquerel या फिर डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बोन सबसे ज़्यादा सुपीरियर होगी, मैन्यूब्रियम, सर्वाइकल वर्टिब्रा, पटेला या फिर ऑसिपिटल बोन। तो कौन सी बोन मोस्ट सुपीरियर होगी भाई, ऑसिपिटल बोन तो हमें कहाँ मिलेगी, स्कल पे। ठीक है, स्कल के बेस पे। मैन्यूब्रियम हमें मिलेगी चेस्ट में, सर्वाइकल हमें मिलेगी नेक में, मतलब बिलो द स्कल। ठीक है, पटेला तो हमें नी में मिलेगी। तो सबसे सुपीरियर कौन सी मिलेगी हमें बॉडी में, बिल्कुल ऑसिपिटल बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल्टर इन टीएलटी बैजेस हैव थिकनेस ऑफ। ठीक है, टीएलटी बैजेस के अंदर हम जो फिल्टर यूज़ कर रहे हैं उनकी थिकनेस कितनी होती है, तो कितनी थिकनेस होगी टीएलटी बैज के पास जो फिल्टर है, कौन कौन से फिल्टर है हो जाएंगे, एक तो एल्यूमिनियम प्लस कॉपर फिल्टर, प्लास्टिक फिल्टर। ठीक है, तो फिल्टर जो होते हैं टीएलटी बैजेस में जो किस लिए यूज़ करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे रेडिएशन एनर्जी को, डिटेक्ट करेंगे डीप वर्सेस शैलो डोज, अनवांटेड स्कैटर रिड्यूस करेंगे, टीएलडी चिप को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो जो 0.8 mm है वो स्टैंडर्ड थिकनेस है टू कैटेगराइज रेडिएशन एनर्जी टू एंड इंश्योर प्रॉपर डोज मेजरमेंट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 0.8 mm। टीएलडी क्या होता है, थर्मोल्यूमिनेसेंस डॉसिमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन इमिशन इन्वॉल्व्स द इजेक्शन ऑफ। इलेक्ट्रॉन इमिशन में किसका इमिशन होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, अल्फा पार्टिकल का, बीटा माइनस पार्टिकल का या बीटा प्लस पार्टिकल का। तो भाई इलेक्ट्रॉन इमिशन इन्वॉल्व्स द इजेक्शन ऑफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इमिशन इन्वॉल्व्स द इजेक्शन ऑफ बीटा माइनस। ठीक है, बीटा माइनस पार्टिकल, बीटा माइनस रेडिएशन है, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ न्यूक्लियस से, जो न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन या दैट इज बीटा माइनस पार्टिकल का इजेक्शन हुआ और इसी के साथ एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, बीटा माइनस पार्टिकल फास्ट है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which have lower mass density which makes anode lighter and easy to rotate। ठीक है, इनमें से ऐसे कौन से पार्टिकल है जो कि एनोड को लाइटर बनाते हैं और इजी बनाते हैं रोटेट करने के लिए। तो मॉलिब्डेनम, आयरन ग्रेफाइट, आयरन, हीलियम ग्रेफाइट या फिर मॉलिब्डेनम ग्रेफाइट। तो क्या होगा इसका आंसर, मॉलिब्डेनम ग्रेफाइट। ठीक है, तो जो मॉडर्न रोटेटिंग एनोड है, जो मॉडर्न रोटेटिंग एनोड है वो टारगेट तो यूज़ एज अ टारगेट में टंगस्टन तो यूज़ कर ही रहे हैं मेनली, लेकिन जो मॉडर्न रोटेटिंग एनोड्स हैं वो मॉलिब्डेनम को भी यूज़ कर रहे हैं एज अ बेस मेटल और ग्रेफाइट की कोटिंग। ठीक है, ग्रेफाइट की कोटिंग या फिर बैकिंग यूज़ कर रहे हैं। ये मटेरियल क्या कर रहे हैं, एनोड मास रिड्यूस कर रहे हैं, फास्टर रोटेशन अलाउ कर रहे हैं, हीट डिस्ट्रीब्यूशन भी इम्प्रूव कर रहे हैं, हाई एम एक्सपोजर और फास्टर कूलिंग में भी मदद करेंगे। ठीक है, हाई एम एक्सपोजर और फास्टर कूलिंग में भी मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन एक्सरे इमिशन ट्यूब्स एक्सरे इज इमिटेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ। एक्सरे इमिशन ट्यूब्स के अंदर जो एक्सरे हैं वो इमिटेड होंगे बाय एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर गैप टेक्निक इज़ मेनली यूज फॉर। एयर गैप जो टेक्निक है वो इनमें से कौन से प्रोजेक्शन में मेनली यूज़ होती है। एयर गैप टेक्निक के अंदर क्या होता है कि हम गैप छोड़ रहे हैं, लीव्स गैप बिटवीन, ठीक है, लीव्स गैप बिटवीन पेशेंट एंड फिल्म। पेशेंट और फिल्म के बीच में गैप छोड़ेंगे तो इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा, जो स्कैटर रेडिएशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। स्कैटर रेडिएशन रिड्यूस हुई तो जो कॉन्ट्रास्ट है वो क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूव। तो ये यूज हो रहा है स्पेशली इन लेटरल सर्वाइकल स्पाइन। तो लेटरल व्यू ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैनवर्स व्यू इज़ यूज टू असेस। स्टैनवर व्यू जो है वो कौन से पार्ट के लिए किया जाता है। तो स्टैनवर्स व्यू क्या है, स्पेशलाइज स्कल प्रोजेक्शन है विच इज़ फॉर मैंडिबल, ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी ऑफ ह्यूमरस, पेट्रस टेम्पोरल और सैला। तो बिल्कुल पेट्रस टेम्पोरल बोन, ठीक है, जो पेट्रस पार्ट है टेम्पोरल बोन का उसको देखने के लिए हम इसको स्टैनवर्स व्यू जो कि स्पेशलाइज स्कल प्रोजेक्शन है उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SARS। SARS की फुल फॉर्म क्या हो जाती है। तो SARS की फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सीवियर एक्यूट, ऑप्शन नंबर सी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का गोल्डन रूल क्या है, प्रॉपर इमोबिलाइजेशन, 10-day रूल, गिविंग लेड एप्रोन टू पेशेंट, डिस्टेंस योर सेल्फ अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सोर्स ऑफ रेडिएशन। तो गोल्डन रूल क्या हो गया, ठीक है, अमॉन्ग टाइम डिस्टेंस शील्डिंग। जो डिस्टेंस है वो मोस्ट पावरफुल प्रोटेक्शन है बिकॉज रेडिएशन इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब जितना जितना हम दूर जाते रहेंगे जो इंटेंसिटी है, जो रेडिएशन है वो उतनी कम लगती जाएगी। तो गोल्डन रूल क्या हो जाता है रेडिएशन का, डिस्टेंस ओवर से अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सोर्स ऑफ रेडिएशन दैट इज इन्वर्स स्क्वायर लो, इंटेंसिटी ऑफ एक्स-रे इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लो स्टेट्स है द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन गोज डाउन बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। तो अभी हमने देख लिया, तो कौन सा है ये, कौन सा रूल है ये, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर की यूनिट क्या होती है। तो एक्सपोजर की यूनिट क्या होती है, दैट इज़ रोइंजन। एंड रोइंजन क्या होता है, रोइंजन मेजर्स आयनाइजेशन प्रोड्यूस इन एयर। 1 रोइंजन इज इक्वल टू 2.58 इंटू 10⁻⁴ कूलम्ब पर kg ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन सेफ्टी। तो कौन से हो जाएंगे, टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग। टाइम का मतलब क्या हो गया, मिनिमाइज एक्सपोजर ड्यूरेशन, हमें कम से कम टाइम अंदर रेडिएशन में उड़ाना है और कम से कम टाइम में एक्सपोजर देना है। डिस्टेंस, मैक्सिमाइज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। शील्डिंग का मतलब लेड एप्रॉन, बैरियर वॉल्स का हमें पूरा यूज़ करना है। ये यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिंसिपल है, ठीक है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म मीन्स, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मतलब क्या हो गया, हाई लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड, हाई अमाउंट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इन ब्लड स्ट्रीम, लो लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड या फिर लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। तो अगर मैं बात करूँ हाइपर पैराथायरॉयड, तो हाइपर पैराथायरॉयड का मतलब क्या होता है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका एक्सेस अमाउंट हो गया है, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन करता क्या है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है, इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्चर्स अकर इन द स्कल ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट की स्कल में कौन से टाइप का फ्रैक्चर होता है, स्पाइरल, सिंपल, लैटरल या फिर पॉन्ड। तो अगर मैं बात करें छोटे बच्चों के स्कल में कौन सा होता है, पॉन्ड फ्रैक्चर, जिसको हम पिंग पोंग फ्रैक्चर भी बोलते हैं। ये इन्फेंट्स में होता है क्योंकि जो बोन्स होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है, बोन्स जो होती है सॉफ्ट होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बोन टूटी तो है लेकिन कम्प्लीटली ब्रेक नहीं हुई, ठीक है, कम्प्लीटली ब्रेक नहीं हुई। तो हमें एक ऐसे दिखाई देती है पिंग पोंग बॉल डेंट, ठीक है, जैसे पिंग पोंग बॉल में डेंट नहीं आ गया वैसे, विदाउट कंप्लीट ब्रेक, ठीक है। या मान लो बच्चा गिर गया या कोई बर्ड ट्रोमा है उसकी वजह से फ्रैक्चर्स हो जाते हैं स्कल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ फिल्म कंटेन सिल्वर हैलाइट क्रिस्टल। इनमें से फिल्म की कौन सी लेयर के अंदर
सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। तो भाई कौन कौन सी होती है? बेस लेयर पॉलिस्टर से बनी हुई होती है, ये क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है एक्सरे फिल्म को। फिर आती है हमारी इमल्शन। इमल्शन के अंदर क्या होते हैं? सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है, सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल इमल्शन के अंदर। फिर एडहेसिव लेयर, एडहेसिव लेयर क्या होती है? एडहेसिव लेयर जो कि जोड़ के रखती है, नाम से ही पता पड़ रहा है एडहेसिव। सुपर कोट लेयर कौन सी होती है? जो कि क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो इमेज का जो फॉर्मेशन है वो कौन सी लेयर में होगा? इमल्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर टू पेशेंट बाय मोर देन, ठीक है, जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो रिड्यूस कर रही है एक्सपोजर को, कितना रिड्यूस करती है? पेशेंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या करती है? पेशेंट डोज डिक्रीज करती है। तो कितना करती है? बाय मोर देन 95%। स्क्रीन क्या कर रही है? एक्सरे फोटोन को विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर रही है। विजिबल लाइट फिल्म को अफेक्ट कर रहे हैं मोर एफिशिएंटली और रिक्वायर रेडिएशन को कम कर रहे हैं। तो अप टू 95% कम करेगी। ग्रिड एंड स्क्रीन बोथ रिड्यूस डोज, ठीक है, सॉरी ग्रिड और स्क्रीन दोनों अपोजिट है। ग्रिड तो क्या करता है? स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करता है और पेशेंट को जो डोज लग रही है उसको बढ़ाता है। जबकि जो स्क्रीन है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, वो क्या करती है? जो पेशेंट को डोज लग रही है उसको घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सेफ डिस्टेंस बिटवीन सेफ लाइट एंड फिल्म वर्किंग बेंच? डार्क रूम के अंदर जो फिल्म वर्किंग बेंच है और जो सेफ लाइट है उस दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रहना चाहिए? नॉट लेस देन 1 मीटर, नॉट लेस देन 2 मीटर, नॉट लेस देन 1.5, नॉट लेस देन 1.2। तो क्या होगा इसका आंसर? भाई 1.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सेफ लाइट डिम होती है बट स्टिल फॉग कर सकती है फिल्म को, अगर बहुत ज़्यादा पास में रखी हुई है तो अनवांटेड एक्सपोजर कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड ग्रुप नॉन एज द ABO सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट प्रोटीन्स ऑन ब्लड सेल्स? ब्लड ग्रुप जिसको हम ABO सिस्टम बोलते हैं वो किसके प्रेजेंस पे बेस्ड होती है ब्लड सेल्स के अंदर? एंटीबॉडीज़, एंटीग्लूटिन्स, एंटीजन्स या इम्यूनोग्लोबिन? तो क्या होते हैं इसमें? एंटीजन्स, ठीक है, जो कि डिटरमाइन करेंगे ब्लड ग्रुप्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रूल इज़ टू बी फॉलोड फॉर वुमेन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ लोअर एब्डोमेन ड्यूरिंग एक्सरे? तो कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए वुमेन्स के अंदर? अलारा, टेंडे रूल, शिल्डिंग, कॉलिमेशन? तो भाई पर्टिकुलर वुमेन के लिए कौन सा रूल है? दैट इज़ टेंडे रूल। की मतलब कि जो एक्सरे है पेल्विस का या फिर लोअर एब्डोमेन का वो सेफ है, ठीक है, सेफेस्ट है ड्यूरिंग फर्स्ट 10 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस लीस्ट होते हैं, ठीक है। यूज टू प्रिवेंट फीटल एक्सपोजर, जिसकी वजह से टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, अब जो 10 days रूल है वो रिप्लेस हो रहा है किससे? 28 days रूल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द रेडिएशन अफेक्ट विच कैन बी पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग और टू लेटर जनरेशन आर कॉल्ड, वो वाले रेडिएशन अफेक्ट जो कि आने वाली जनरेशन पे भी पास हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल जेनेटिक अफेक्ट्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक अफेक्ट, जो कि मतलब रेडिएशन ने DNA को डैमेज कर दिया जर्म सेल्स के, स्पर्म और ओवा, तो अब वो अफेक्ट्स हमें चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब फ्यूचर जनरेशन्स में दिखेंगे। नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICRU इन हेल्थ केयर? हेल्थ केयर के अंदर ICRU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ICRU क्या होता है? इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि स्टैंडर्ड सेट करेगा रेडिएशन डोजिमेट्री, मेजरमेंट यूनिट, क्वालिटी एश्योरेंस इन रेडियोलॉजी एंड डोज कैलकुलेशन इन रेडियोथेरेपी। ये भी एक इंटरनेशनल बॉडी है ICRP की जैसे, इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने सॉल्व किया है OSSC का रेडियोग्राफर का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है। और जो हमारी सीरीज़ चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो भी आपको अच्छी लग रही होगी। तो जैसा भी आप लाइक
कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और भी जो ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं रेडियोग्राफर के क्वेश्चन पेपर के, आप उनको भी ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ, एस्पायरेंट्स की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोड भी लगाना ना भूलें, इस कोड से आपको 5% ऑफ मिलेगा। कोड है आपका रेडिएशन। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर watching today's video. Thank you.